जय हिंद दोस्तों, भाषा आईएएस एजुकेशन में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मून के बारे में पढ़ा हुआ है, मून का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसका ओरिजिन देखा, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी हमने देखा। कौन-सी थियरी है, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। डिटेल स्टडी मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। लेक्चर 24 पार्ट 1, लेक्चर 24 पार्ट 2 में आप देखेंगे तो मून के बारे में मैंने बताया हुआ है। इसमें ओरिजिन आपको मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मून आपको मिल जाएगा और इवोल्यूशन ऑफ मून मिल जाएगा, है ना? उसका सरफेस फीचर के बारे में मैंने बताया हुआ है। मोशन कैसे करता है मून पृथ्वी के चारों तरफ, ये भी मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी बताया हुआ है, प्रयास किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। इसमें मैं आपको मून के कुछ फैक्चुअल नॉलेज दूँगा कि मून किस तरह से चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, यानी सोलर सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? और मून की कुछ फेजेज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं फैक्ट्स बताना आपको शुरू करता हूँ मून के बारे में, ठीक है? चलिए, समझिए। जैसे मैं पहले साइज़ के बारे में समझता हूँ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये क्या है बताइए? मून है, ठीक है? तो मून का अगर आप डायमीटर देखें, डायमीटर किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सर्कल हो या कोई स्फीयर हो, तो उसका रेडियस यहाँ से रेडियस लेते हैं ना, तो रेडियस का डबल कर दोगे आप, है ना? अगर आप किसी भी गोले का यानी स्फीयर का डायमीटर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ जब डायमीटर आप निकालोगे तो 2r कर दोगे तो उसका डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर कितना है? बोलिए 3474 किलोमीटर है, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो मून को एक राउंड शेप में, तो उसका अगर आप रेडियस देखोगे तो कितना हो जाएगा? 3474। क्लियर है? बोलिए। चलिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, समझिए। जो कि 1/4 ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, ठीक है? चौथा हिस्सा है, ठीक है? चलिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे है उसका? सिमिलर टू अफ्रीका। आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है? इस तरह का शेप है। सॉरी, इस तरह का शेप है, ये अफ्रीका का। देखिए आप, इस तरह का शेप है ना अफ्रीका का, तो ऐसे ही इसके सिमिलर इसी के एरिया के बराबर है, ठीक है? चलिए, क्लियर समझ में आ रहा है बताइए? चलिए, अब डेंसिटी इसकी कितनी है? 3.3 ग्राम। अगर आप अर्थ की डेंसिटी देखें तब कितनी है अर्थ की? बोलिए, अर्थ की डेंसिटी 5.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इज एवरेज डेंसिटी और ये भी एवरेज डेंसिटी है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, ओके। फ्रेंड, कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज है, ठीक है? समझ रहे हैं आप ना? तो पिछला वीडियो देखेंगे आप तभी इसको समझ पाएंगे, ठीक है? नहीं तो आप कहोगे डायरेक्ट मैंने फैक्ट के लिए बताया और कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? चलिए, जब ये फ्रेंड थिया इससे टकराया था अर्थ से, जब थिया कोलाइड किया था इससे अर्थ से, तो क्या हुआ था? तभी से अर्थ का जो एक्सिस है ना, रोटेशनल एक्सिस, है ना, वो क्या किया? इंक्लाइन कर गया। कितना? 23 एंड हाफ। अगर यहाँ पे एक ऐसे एक्सिस खींचे, मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस हो ऐसे, तो अगर इसका क्या हुआ इतना, क्या क्या कितना है यहाँ पे? 23 एंड हाफ डिग्री, 23 एंड हाफ डिग्री, ठीक है? ये क्या हुआ? इंक्लाइन हो गया, टिल्ट हो गया। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हम आगे समझते हैं। मैं इधर जगह छोड़ा हूँ फिगर बनाने के लिए, ठीक है? चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मून। पहले हम अर्थ के बारे में समझते हैं। देखिए, ये हमारा अर्थ है। आपने अर्थ के सेंटर पे क्या देखा है फ्रेंड? कोर। मैं यहाँ सी से लिखता हूँ, कोर। उसके और बाहर आएंगे तो क्या है बताइए? मून, सॉरी मून बोल रहा हूँ यार, मेंटल, मेंटल। और बाहर का आउटर वाला क्रस्ट क्या है? क्रस्ट है, क्रस्ट। इसे दो पार्ट में भी डिवाइड कर किया गया है, अपर क्रस्ट और बोलिए लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ऐसे ही यहाँ पे अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और यहाँ कोर अगर देखोगे तो आउटर कोर और इनर कोर, इनर कोर। इस तरह से है कि नहीं बताइए?
ऐसे ही मून में भी क्रस्ट है। ये देखिए क्रस्ट, जिसका थिकनेस कितना है 30 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। लेकिन अगर आप अर्थ का देखें तो 5 टू 35 किलोमीटर। और अगर आप जब जाएंगे हाईलैंड्स पे जहाँ पे माउंटेन वगैरह हैं, तो ये 70 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए जब मैं आपको अर्थ के बारे में पढ़ाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जब चैप्टर पर पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं पूरी तरह से जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, उसमें कौन से मिनरल है, उसमें क्या टेम्परेचर है, क्या उसकी डेप्थ है किलोमीटर में, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा इस तरह से, ऐसे बना करके। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो मैं बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्रस्ट में अगर आप देखें तो 30 किलोमीटर 80 किलोमीटर, नियर साइड थिनर और फार साइड थिकर। ये नियर साइड क्या है और फार साइड क्या है? देखिए ये अर्थ है और ये सन है। तो ये देखें तो इधर का जो इधर वाला पाथ है, सामने वाला जो है, ये पास में है अर्थ के, और जो इसके दूर है, इधर इधर वाला पार्ट है, इधर वाला तो पास में है, इधर वाला जो पार्ट है वो फार है ना? और ये कौन सा है? नियर है। तो इधर का जो थिकनेस है क्रस्ट का सॉरी फ्रेंड, जो इधर का थिकनेस है वो क्या है? थिन है। ठीक है, इधर थिन है और इधर क्या है? थिक है। ठीक है, चलिए ये फ्रेंड जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया इधर का, इसके पीछे का जो हमें पार्ट दिखाई नहीं देता, कभी नहीं दिखता है ये हमेशा, क्योंकि हम मून का हमेशा एक ही फेस देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे वाला फेस है हमने कैसे देखा? सोवियत यूनियन का सोवियत यूनियन ने एक लूना 3 करके मिशन भेजा। कब भेजा? 1959 में। जिसने क्या क्या सर्च किया कि इसकी थिकनेस ज्यादा है और यहाँ पे भी फ्यू मारिया। ये मारिया क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। मारिया मतलब ये है कि जैसे ये मून है, इस पे आपने एक ब्लैक स्पॉट, मतलब ऐसे ब्लैक स्पॉट देखा होगा, हमेशा आपने देखा होगा ऐसे। तो ये फ्रेंड एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से यहाँ पे क्रेटर बन गया था, गड्ढा बन गया था, और यहाँ पे वल्केनिज्म हुआ जब, तो वल्केनिज्म के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लावा जो है पूरी तरह से इसको भर दिया, है ना? तो एक अब जो है फ्रेंड एक डार्क प्लेन की तरह दिखता है, डार्क, है ना? इग्नियस रॉक है, यहाँ पे डार्क रॉक है, तो यहाँ पे ये डार्क दिखता है। और ये फ्रेंड क्या करता है, जो सन से लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, इसीलिए हमें मून पर एक स्पॉट दिखता है। क्लियर है? और उसके पीछे जो ये लूना 3 गया था, तो इसने बहुत सारा मोर मोर क्रेटर देखा था, मोर क्रेटर्स, है ना? इसने मोर क्रेटर्स देखा था और ये भी बताया था कि थिकनेस इसकी ज्यादा है। क्लियर है? बोलिए, यहां तक का मैंने बता दिया। ओके, अब चलते हैं मेंटल के बारे में देखते हैं। थिक सॉलिड रॉकी लेयर। जो मेंटल है वो थिक है। जैसे मेंटल कौन सी है बताइए? बाहर का क्रस्ट है, अंदर इसके बाद कौन सा है बताइए? ये मेंटल, और ये बीच वाला सबसे अंदर का कोर है। तो इसको बताया गया ये थिक है। जैसे अर्थ में देखेंगे तो थिक है ना, थिक है। और यहाँ पे मिनरल कौन कौन से हैं? ओलिवीन एंड पायरोक्सिन। हमारे अर्थ में भी मिल जाता है ओलिवीन और ये पायरोक्सिन। ओलिवीन कहाँ मिलता है? एस्टेनोस्फीयर में मिलता है। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें आपको मैं बताऊंगा ओलिवीन, ग्रेनाइट के बारे में, बेसाल्ट रॉक के बारे में, और सारी चीजें उसमें आपको बताऊंगा। पायरोक्सिन बताऊंगा। ठीक है, चलिए। और गैब्रो रॉक के बारे में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मैंने मेंटल क्लियर कर दिया। ठीक है, मैंने बताया ओलिवीन और पायरोक्सिन मिनरल होते हैं। कोर के बारे में समझते हैं। ये कोर का जो रेडियस है 350 किलोमीटर है। ठीक है, पार्शियली मॉल्टन होता है, बहुत ही कम मॉल्टन होता है, ऐसा नहीं पूरी तरह से लिक्विड होता है, लिक्विड में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, मोशन ऑफ मून। अब आप मोशन समझिए मून का, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है मोशन। तो ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है। मून का हमेशा एक ही फेस अर्थ पे रहे कोई व्यक्ति है अगर, तो एक ही फेस हमेशा दिखता है।
हमेशा आपने देखा होगा, जब से आप बचपन से अभी तक आपने देखा होगा कि मून का जो पार्ट, जब पूरा मून दिखता है, हमेशा एक ही उसका पार्ट दिखता है, चाहे पूरा दिखे या आधा दिखे, लेकिन जितना दिखेगा उतना ही दिखता है, हमेशा वही फेस हमेशा दिखेगा, कभी उसके पीछे का पार्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो मून है, सेम स्पीड से सेम स्पीड से क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे ये मान लीजिए, ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर के चारों तरफ ये वाला मार्कर ऐसे घूम रहा है, तो इस स्पीड, इस इवेंट को, है ना, इस इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। यानी ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लैक का क्या कर रहा है, मैं ब्लैक के ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ब्लैक मार्कर ये है और ये ब्लू है, तो ब्लू मार्कर इज रिवॉल्विंग अराउंड दी ब्लैक मार्कर, ठीक है, क्लियर है। और अगर ये जो मार्कर है ऐसे ऐसे घूम रहा है, तब इसको बोलेंगे रोटेशन, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे कह सकते हो ब्लैक मार्कर इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसका एक्सिस क्या है, ये है, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो अब यहाँ पे ये अपने रोटेशन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो ये जब रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन करता है, दोनों सेम होता है, ठीक है, सेम स्पीड से रिवोल्यूशन भी करता है और सेम स्पीड से रोटेशन भी करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा है ना, तो अर्थ भी तो भाई घूम रहा है, अर्थ भी तो घूम रहा है, तो ये क्या है, इससे स्टक हो गया है। मतलब स्टक मतलब जैसे कोई चीज चिपका दो आप, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये है, और मैंने अपना हाथ ये देखो क्या किया, चिपका दिया इधर, ये देखिए चिपका दिया। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए घूम तो रहा है ना, रिवोल्यूशन कर रहा है इसके चारों तरफ, देखिए रिवोल्यूशन कर रहा है ना, और इसने अपने आप से रोटेशन भी पूरा कर लिया अपना, ठीक है। इसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल थोड़ा-सा करेंगे, समझ पाएँगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ पाएँगे कि क्यों हमेशा फेस के सामने रहता है। उसका एक ही फेस हम देख पाते हैं, ठीक? अब आते हैं मोशन ऑफ, ये तो बता दिया मैंने। और फिर है फ्रेंड एक सिनोडिक मंथ होता है, जिसमें 29.5 डेज़ लगता है इसको मून को रोटेशन करने में। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, तो आपने पढ़ा होगा फुल मून एंड न्यू मून के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे आप इसको बोलते हैं, न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या, और फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब उस दिन क्या होता है, जो चाँद है पूरी तरह से दिखता है, ठीक है? उसका फुल फेस दिखता है, मतलब कहें तो जो अभी आप देखो उसका पार्शियल पार्ट दिखता है ना, ऐसे मतलब इस तरह से दिखता है, ऐसे करके, ऐसे दिखता है। इधर का थोड़ा पार्ट है, बाकी ये सब ब्लैक रहेगा, हल्का दिखता है, तो इधर पूरा दिखता है। मतलब पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो मून है, मान लीजिए यहाँ अर्थ है और यहाँ सन है, ये सन है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तो अब सन की जो लाइट जाएगी मून पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट करके इस व्यक्ति के आँख में जाएगी। तो ये देख पाएगा कि मून जो है पूरी तरह से दिख रहा है इसको, ठीक है? जो फेस है उसका मून का पूरी तरह से इसको दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया पूर्णिमा, यानी चंद्रमा को पूरी तरह से देख पा रहा है, यानी इसको बोलेंगे फुल मून। ये कंडीशन क्या होगी, फुल मून, अभी मैं बताऊंगा इसको, फुल मून कंडीशन होगी, ठीक है। जब यही अब ये क्या होगा, ऐसे आएगा घूम के, फिर से फुल मून होगा। जब फिर से फुल मून होगा, तो ये फुल मून कंप्लीट करने के लिए 29.5 डेज लगता है, जिसे ही हम कहते हैं सिनोडिक मंथ, सिनोडिक मंथ कहते हैं। 29.5 डेज लगता है जब मून को पृथ्वी यहाँ पे एक मून, फुल मून एक बार ऐसे हुआ और फिर दोबारा फुल मून होगा, तो क्या हो जाएगा, 29.5 डेज लगेगा, यानी एक मंथ में 2 फुल मून हो सकते हैं, ठीक है? 2 पूर्णिमा हो सकते हैं, एक मंथ में 2 पूर्णिमा या फिर 2 अमावस्या हो सकते हैं, क्लियर? चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम समझते हैं फ्रेंड ऑर्बिट, ऑर्बिट देखते हैं, तो इसका ऑर्बिट कैसे है। ये जो मून है वो किस तरह से ऑर्बिट करता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, तो इस तरह से मून इस पाथ पे अपना ऑर्बिट करता है। तो ये कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल है। कैसे फ्रेंड, इलिप्टिकल है,
इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है? मतलब एक डिस्टेंस होगी सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी यानी अर्थ और मून के बीच दूरी सबसे ज़्यादा होगी। एक कंडीशन मून की ऐसे आएगी जहाँ पे अर्थ और मून की डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो ये शॉर्टेस्ट है एंड ये फार्थेस्ट है, ठीक है? लॉन्गेस्ट है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितनी है बताएं? 4,05,000 4,05,500 किलोमीटर, ठीक है? और ये वाली बताएं? 3,63,300 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं कहाँ पे लिखा हूँ, ये देखिए क्लोजेस्ट और फार्थेस्ट, ये मैंने लिखा हुआ है। बोलिए, तो इसको क्या बोलते हैं? जब ये नियरेस्ट होगा, पास होगा सबसे, तो इसको बोलेंगे पेरिगी। क्या बोलेंगे? पेरिगी। और जब ये दूर होगा फ्रेंड, ये दूर होगा जब, तो क्या बोलेंगे? अपोजी। क्या बोलेंगे? अपोजी, ठीक है? जब ये मून क्या होगा, इस डिस्टेंस इस पोजीशन पे होगा, यानी सबसे फार्थेस्ट पोजीशन पे होगा अर्थ से, दूरी होगा, तो इसको बोलेंगे अपोजी। और जब सबसे पास होगा, नियरेस्ट होगा, तो बोलेंगे पेरिगी। और जब यही कंडीशन में अगर फुल मून है, अगर वो है फुल मून है और पेरिगी कंडीशन है, पेरिगी कंडीशन में अगर फुल मून है, तो इसी मून को बोला जाता है सुपर मून। क्या बोला जाता है बताएं? सुपर मून। अभी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? बोलिए। बाकी कहीं कंडीशन में, कहीं भी कंडीशन में यहाँ पे फुल मून होता है, तो उसको नॉर्मल मून बोलेंगे, ठीक है? नॉर्मल, ठीक है ना? लेकिन अगर सबसे शॉर्टेस्ट प्लेस पे आ गया, सबसे कम दूरी पे आ गया, पेरिगी पे आ गया, ठीक है, उस समय फुल मून होगा, तो सुपर मून कहेंगे। क्योंकि उस समय ये जो मून है, मून फ्रेंड ब्राइटर ब्राइटर एंड बिगर दिखता है, बड़ा दिखता है और ब्राइटर। जैसे आप ही समझ लीजिए कि आप कोई चीज, जैसे आपने देखा होगा, आप ट्रेन वगैरह से जाते हैं, तो जब कोई चीज दूर रहती है ना, या ट्रेन कोई पुल से जा रही हो, और आप नदी में जो लोग नीचे नाव में बैठ के नाव चला रहे हैं, वो अब आपको क्या दिखता है? नाव बहुत छोटी है और लोग भी बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना, तो क्या होगा? दूर हुआ तो छोटी दिखने लगी, क्योंकि क्या हुआ बताइए? ये जो लाइट है, एक लंबा लॉन्ग पाथ ट्रेवल करके आती है, और हमें क्या होता है, जब पास रहेगा तो ज्यादा दूर तक हमारा जो साइट है, आई साइट है, कवर कर पाती है, ठीक है? क्योंकि क्या है ये फ्रेंड, एक सर्कुलर है ना, है कि नहीं बताइए? बोलिए, क्लियर है? सर्कुलर है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा दूर से कम देख पाएंगे, छोटा देख पाएंगे। और जब पास आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं, फुल मून को बोलते हैं सुपर मून। ये क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? राइट, समझ में आया ना? पेरिगी कंडीशन होगी और फुल मून होगा, तो उसी को बोलेंगे सुपर मून, उसी को बोलेंगे सुपर मून। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, सुपर मून मैंने बता दिया, फुल मून एट पेरिगी। जब फुल मून होगा और कंडीशन कैसी होगी, पोजीशन ऑफ द मून होगी पेरिगी पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यही वाली। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ समझते, देखिए मैंने मास लिखा हुआ है। मास, जो मून का मास है, वो 1/80th ऑफ अर्थ है ना? यानी कि मून का जो मास है, वो 81 पार्ट ऑफ अर्थ है, ठीक है? 81 81st पार्ट ऑफ क्या है? अर्थ है। तो यानी अगर आप अर्थ का 81 है ना, 81 पार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक पार्ट उसका मून के बराबर आएगा, ठीक? ग्रेविटी देखें, तो जो ग्रेविटी है मून की, वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, ठीक है? 1/6 है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पे 60 केजी का है, कितने का है? 60 केजी का है, तो मून पर वो कितना होगा? ये पृथ्वी पर है, अर्थ पर, और मून पे कितना होगा वो? 10 केजी का होगा। कितने किलो का होगा? 10 केजी का होगा। किस पे? मून पे। यानी सेम वेट का व्यक्ति जो 60 किलो का था, वही व्यक्ति 10 किलो का होगा मून के ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो गई? 6 गुना कम हो गई। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर इसके बाद आपको आगे बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड?
इसमें ये सारा फैक्चुअल ही है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समझने लायक था, समझाना था, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके डियर, चलिए आगे हम बताते हैं आपको फेजेज ऑफ मून। फेजेज ऑफ मून, फेज ऑफ मून। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैं रेड से बना लेता हूँ मून को, ओ सन को। ये देखिए, ये हमारा सन है, ये समझ लीजिए, ये हमारा सन है, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। ये हमारा सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ मून को। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मून यहाँ पे है ना, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मून की ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये, सातवीं ये और आठवीं ये है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सन है और ये अर्थ है। कोई व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है ना, एक पर्सन मान लीजिए, आप में से कोई एक मान लीजिए, आप लोगों में से मुझे ज़्यादा लोगों का नाम पता नहीं है। देखिए, तो मान लीजिए ए मैं मान लेता हूँ, ये ए जो पर्सन है, अब देखिए लाइट किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। मून की अपनी लाइट है कोई? मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो ये क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई टॉर्च आपने ऑन किया शीशे के ऊपर, ठीक है, तो शीशा क्या करता है, लाइट को देखो, आप देखती है ना, टॉर्च आपको दिखता दिखता होगा। जैसे आपने कभी, आप कोई फ्रेंड को परेशान करना चाहते हैं, तो आपने धूप की तरफ क्या किया, चश्मा वो शीशे को ऐसे किया, ठीक है। इस तरह से हम भी करते थे पहले, अपनी सिस्टर को अगर परेशान करते थे तो करते थे। तो यहाँ पे देखिए आपने ऐसे किया ना, शीशे को ऐसे ले आए, आप ऐसे लेके आए, ठीक है। तो कोई वहाँ बैठा हुआ है तो आप ऐसे करते थे तो उसके मुँह में, फेस पे लगता था ना, ये जो लाइट होती थी सन की, लगती थी ना, रिफ्लेक्ट करती थी, तो वो अचानक से देख वो करने लगता था, उसकी आँखों में थोड़ा-सा क्या होता था, इरिटेशन होती थी, सेंसेशन होता था ना, इसकी वजह से उससे क्या होती थी, दिक्कत होती थी, ठीक है ना। अगर अचानक से आपकी आँखों में कोई रोशनी बहुत अच्छे से ज़्यादा तेज़ से जाएगी, इंटेंसिटी आप लाइट ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपकी आँख में जाएगी, तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मून कैसे दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्यों? क्योंकि मून की कोई अपनी लाइट नहीं है, ठीक है। क्या मून की कोई लाइट है फ्रेंड? नहीं है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो जो लाइट यहाँ से आ रही थी, सन थोड़ा और नीचे में बना देता हूँ, ठीक है। ये बनाता हूँ मैं, ये ठीक है। देखिए, अब ये जो लाइट आ रही थी, ये देखिए लाइट आ रही है, ये देखिए लाइट आ रही है। तो लाइट किधर रिफ्लेक्ट हो रही है? इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है ना? तो बोलिए, क्या इस व्यक्ति की आँख में रिफ्लेक्शन जा रहा है लाइट? नहीं आ रही है ना? तो ये क्या होगा, ब्लैक दिखेगा। इसी को बोलते हैं फुल मून। सॉरी यार, फुल मून बोल रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून। और अमावस्या भी, इसको अमावस्या कहते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड? वैनिंग, वैनिंग क्रेसेंट, वैनिंग क्रेसेंट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मून का ये पार्ट जो हिस्सा है, राइट वाला हिस्सा विजिबल होता है थोड़ा सा, इधर क्या रहता है, ब्लैक। तो आपने देखा होगा ना, मून का हल्का पार्ट दिखता रहता है ना, इस तरह से, ऐसे आपने देखा होगा ना मून का ऐसे पार्ट, है ना, देखा होगा ना, ऐसे मून दिखता है, तो ये ऐसे ही दिखता है। क्लियर है इतना? बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे मून हाफ दिखेगा, देखा होगा आपने,
मून आधा दिखता है ना इस तरह से, ऐसे दिखता है ऐसे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर। तो ये फर्स्ट क्वार्टर क्या है? अगर मैं क्या करूं, यहां से चार कंडीशन को लूं, चार पोजीशन को लूं ऐसे, और चार में डिवाइड करूं, तो बताइए 90 90 आ रहा है नहीं? बोलिए। 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, 90 90 इधर भी है। तो आप देखें यहां से यहां तक कितना मूवमेंट किया, कितना एंगल, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। तो अगर आप देखें तो चार क्वाड्रेंट हैं, चार क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। इसको चतुर्थांश बोलते हैं, चार क्वाड्रेंट हैं। तो अगर आप देखें एक इसका ये है, तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो क्वार्टर हुआ। क्वार्टर मतलब क्या होता है? वन फोर्थ। वन फोर्थ। एक क्वार्टर इक्वल टू क्या होता है? वन फोर्थ होता है ना। यानी किसी भी चीज का अगर एक क्वार्टर आपको लेना है, इसका जैसे आप कोई पिज्जा लाते हैं, आपको ऐसे ऐसे काट दिया आपने, तो ये पार्ट क्या हो गया? वन फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये क्या किया? फर्स्ट क्वार्टर इसने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर। अब यहाँ पे आएंगे तो ये सेकेंड क्वार्टर, जहाँ पे फुल मून हो जाएगा। फुल मून। अब यहाँ पे मून कैसे दिखेगा? हमें पूरा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? तो अब क्या होगा? जो मून है 50% से ज्यादा दिखेगा, है ना। 51+ % आपको दिखेगा, है ना। इतना पार्ट दिखेगा। और इसको क्या बोलेंगे? कौन सी कंडीशन बोलेंगे? इसको बोलेंगे वैक्सिंग, वैक्सिंग गिबस, ठीक है। इसको बोलेंगे ये वाली कंडीशन। ये तो फुल मून हो गया, सॉरी, ये फुल मून हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फुल मून कैसे? यहाँ पे देखिए, ये जो लाइट है, अभी आप यही देखिए, ये जब इधर चला गया, जब इधर पार्ट चला गया, तो देखिए लाइट इधर से आ रही है ना, ऐसे लाइट इधर पड़ी, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। देखिए, ये देखिए मून के यहाँ से लाइट आई, है ना। तो थोड़े से पार्ट में यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़े से पार्ट में यहाँ लाइट आई, तो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट इसके आंख में चली गई ऑब्जर्वर की, तो ये हल्का हल्का दिखेगा। जब इधर आ जाएगा, तो अब क्या होगा? आधा दिखेगा, आधा, हाफ। हाफ लाइट, हाफ जो स्पेस इसका प्लेस है, जहाँ से विजिबल वो है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे इल्यूमिनिटी है, यहाँ पे है ना, इल्यूमिनस है ना, यहाँ पे लाइट है, तो इसको आधा दिखेगा, फिर और दिखेगा, यहाँ पे पूरी तरह से दिखेगा। क्यों पूरी तरह से? क्योंकि अब देखिए, ये जो लाइट जा रही है ऐसे करके, ऐसे सन की लाइट आ रही है ना, देखिए सन की लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट भी कर रही है। ये देखिए, रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलिए। रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अब उसके आंख में जा रही है, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब जब ऊपर जाएंगे तो बोलिए फुल हो गया ना। क्लियर? तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रेंड, अब जो मून है वो हल्का हल्का कम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इस तरह से। ये अब मून कैसे दिखेगा बताइए? मून हमको इस तरह से दिखेगा, ऐसे, इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी देख रहे थे ना इधर, तो इधर ब्लैक था ना, अब ये इधर इधर दिखेगा, इधर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे, तो यहाँ पे जब आप बीच में आओगे इस तरह से, यहाँ पे हाफ, तो ये थर्ड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है। आप लोग बना लीजिएगा इसको, ये थर्ड क्वार्टर है, ठीक है। ये वाले का नाम क्या है फ्रेंड? ये है वैनिंग गिबस, ठीक है। ये जो आपका शेप बना हुआ है, ये वैनिंग गिबस है, इसकी कंडीशन ये है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, तो अब किधर की तरफ होगा? इधर की ओर आपका ब्लैक होगा, है ना, और इधर की ओर दिखेगा, है ना। तो आपका जो मून है कैसे दिखेगा बताएं? ये आधा दिखेगा, हाफ दिखेगा इस तरह से, ठीक है। आपको हाफ दिखेगा, मून का हाफ पार्ट ही आपको दिख पाएगा, ठीक है, विजिबल होगा। क्लियर है? बताइए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यहाँ से देखिए आगे, ये वाला जो आपका है, ये है वैनिंग क्रेसेंट। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा? अब मून
इतना दिखेगा, ठीक है। अब मून कैसे दिखेगा? इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सिकल के फॉर्म में, हसिया की तरह दिखेगा, हसिया सिकल के फॉर्म में दिखेगा। और फिर आएगा इस कंडीशन में, फिर क्या होगा, पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। यही है 8 फेजेस। कितना फेज है फ्रेंड? 8 फेजेस ऑफ मून। इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चंद्रमा की 8 कलाएं, ठीक है। 8 फेज ऑफ मून, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। जो भी चीजें नहीं समझ में आई हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या नहीं समझ में आया। मैंने बताया कि ये क्वार्टर है, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसने जब इस यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने फर्स्ट का क्वार्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आया सेकेंड क्वार्टर, फिर यहाँ से यहाँ थर्ड क्वार्टर, और फिर यहाँ पे आकर के फोर्थ क्वार्टर। तो देखिए, ये देखिए, 1/4 पार्ट घूम गया, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, पूरा कितना लगा दिया, एक चक्कर घूम गया ना, एक चक्कर इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सिजगी कंडीशन क्या होती है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनार एक्लिप्स क्या होता है। ओके फ्रेंड, मैं ऐसे ही फिगर बना के आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।